पूर्व भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी निरंकुशता, आताई और दमनकारिता के विरुद्ध। जिस हिसाब से नगर परिषद भैरोड़ का जो परिसीमन किया गया था, उसमें मतदाता के अंतर के हिसाब से वार्डों में जब अपने कार्यकर्ताओं के लिए या अपने चहेतों के लिए जिस हिसाब से इन्होंने वार्ड बनाए थे, उनमें मतदाताओं में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा था। मतदाता सूची में किसी में 500, किसी में 600, किसी में 700। उसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन आने के बाद में इन लोगों ने उस पर आपत्तियाँ मांगी गई थी। अगवाई किस हिसाब से देखते हैं, एक बार कमेटी का गठन किया था एसडीएम साहब ने, त्रिस्तरीय कमेटी का, जिसमें तहसीलदार साहब, कमिश्नर साहब और पटवारी हल्का रिपोर्ट, उस आधार पे रिपोर्ट की गई। लेकिन उस रिपोर्ट कमेटी के बाद में अब अंतिम प्रकाशन जब हुआ था मतदाता सूचियों का, इसमें भी किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया। वही 400 के, 500 के, 600 के अपने चहेतों के वार्ड यथावत रखे गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपने जब परिसीमन किया था तो मतदाता सूची तो सही होनी चाहिए थी, औसत लेके चलना चाहिए था। अब ये लोग बोलते हैं कि किसी भी वार्ड में हम कितने भी मतदाता रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो परिसीमन किया था वो आपका प्रारूप क था, उसके आधार पर आपने मतदाता सूची तैयार कर दी। लेकिन आपने एक प्रारूप ख भी जारी किया था और आपने बोला था कि हम जो जनसंख्या के ब्लॉक हैं उसी के आधार पर वार्डों का परिसीमन किया है, और उनका प्रारूप ख जो है वो शहर में 10 से 12 वार्ड जो बने हैं उन सब में इन्होंने आंशिक जनसंख्या ब्लॉक ले लेकर के उन वार्डों को, चहेते के वार्डों को छोटा कर दिया। जैसे कि आंशिक तौर पर लेकर के उनमें जनसंख्या की दृष्टि से तो उन्होंने दिखा दिया। अब दिखाने के बाद में जो मतदाता सूची जो है वो इन्होंने वो परिसीमन जो किया था उसके आधार पर तय कर दी। अब इन आंकड़ों को सेट करने के लिए तो ब्लॉक ले लिए इन्होंने। बहुत सी जगह आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि शहर में ही ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आंशिक 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 दिखा दिखा के आंशिक फार्मूले के द्वारा इन्होंने अपने चहेतों के वार्डों को छोटा बना लिया। अब जैसे अब बात करें तो अपन इसमें जैसे 39 नंबर वार्ड की बात करें तो 39 नंबर वार्ड में भी इन्होंने प्रारूप बनाया था। प्रारूप ख में भी जनसंख्या का ब्लॉक संख्या 13, 14 और 15 लिया गया था। अब उसी हिसाब से यही 13 संख्या जो ब्लॉक है इसको इन्होंने 9 नंबर वार्ड में भी दिखा दिया, 6 नंबर वार्ड में भी दिखा दिया। अब इन आंकड़ों को सेट करने के लिए कर, लेकिन वो जो ब्लॉक है 13 नंबर जो आंशिक तौर पर वो पूरी रूप से पूर्णतः 39 नंबर वार्ड में है। आपको मैं दिखा सकता हूँ उसमें, और उसमें बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाया गया है कि जैसे इन्होंने जो जनसंख्या ब्लॉक है 2011 का जो आंकड़ा लिया था वो बिल्कुल इसमें साफ लिखा हुआ है। 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। 13 नंबर जनसंख्या ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर से स्टार्ट होते हुए वाल्मीकि मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए फूल सिंह वाल्मीकि के मकान तक। 14 नंबर ब्लॉक फूल सिंह के मकान से आगे की तरफ चल करके और इधर इस साइड में हो गया। 15 नंबर बाबूलाल प्रजापत गंदे नाले के साथ चलते हुए किशोरी पंच की तरफ चलते हुए, इस हिसाब से वार्ड किया गया। अब उसी में 39 नंबर वार्ड में अपन देखें तो इसमें इनका जो जनसंख्या ब्लॉक का जो नक्शा है, ट्रेस नक्शा इन्होंने जो तय किया था वो नक्शा ये है। अब इसमें भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि जनसंख्या का ब्लॉक संख्या 13 बिल्कुल साफ लिख रखा है वाल्मीकि मंदिर। ये हिस्सा सारा का सारा पूर्णतः 39 नंबर वार्ड में है। और यहाँ इन्होंने 9 नंबर वार्ड का जब गठन किया था इस जनसंख्या ब्लॉक को भी इन्होंने यहाँ दिखा दिया। बल्कि ये 9 नंबर जो वार्ड है ये अहिर धर्मशाला थाने के पास का हिस्सा है। अब यहाँ भी इसका आंकड़ा सेट करने के लिए वहाँ प्रारूप ख में दिखा दिया, लेकिन मतदाता एक भी नहीं की, जनसंख्या भी एक भी नहीं गया। वैसे ही इसी ब्लॉक को इन्होंने वार्ड संख्या 6 में भी दिखा दिया। एक जनसंख्या ब्लॉक को 3 भागों में बांट दिया, वार्ड में जनसंख्या सारी 39 नंबर वार्ड में रह गई। अब इसके बीच में वार्ड नंबर 9 और 39 के मध्य में 6 नंबर वार्ड और गुजर रहा है। कहाँ 39 का 13 नंबर ब्लॉक है और कहाँ 9 नंबर वार्ड का हिस्सा है। तो इस हिसाब से इन्होंने सिर्फ आंकड़े सेट करने के लिए सारा सिस्टम बनाया था ताकि इनके चहेतों के वार्ड छोटे बन जाए। उसी हिसाब से अब बात की जाए तो अब इसमें आप देख लो कि वार्ड नंबर जो 6 है, इस वार्ड नंबर 6 में जो पूर्णतः ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसमें एससी का एक भी घर नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ इन्होंने 606 जनसंख्या दिखा दी इस वार्ड में। और इसी प्रकार से 25 नंबर वार्ड नाड़ौता का, गोती का, उसमें एसटी के नहीं है, सारे एसटी के दिखा दिए इन्होंने 332 वोट जनसंख्या। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के इन्होंने औपचारिकताएँ पूरी है। इनको साफ पता है कि हमने औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए किया था। अब इन्होंने ये सब दबाव बनाया तो 39 नंबर वार्ड में 2400 मतदाता थे। अब 2400 मतदाता में दबाव बना तो अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रशासन ने आनन फानन में 21 तारीख को 400 मतदाता इसमें डाइवर्ट किए, बाकी सब मतदाता इसमें स्थित है। अब सबसे बड़ा विषय ये निकल के आया है कि राठौड़ चौक से लेकर के खटीकों की धर्मशाला तक का हिस्सा,
और राठौड़ चौक से लेकर तक्षशिला स्कूल से होते हुए खटीकों की धर्मशाला तक का हिस्सा, किसी भी वार्ड के परिसीमन में ये हिस्सा शामिल नहीं है, नगर परिषद के किसी भी वार्ड में। और इन्होंने इस हिस्से को जनसंख्या ब्लॉक में तो सेट कर दिया, जहां इनके चहेते चुनाव लड़ रहे हैं उस हिस्से में तो जनसंख्या ब्लॉक के आंकड़े सेट कर करके उसको फ्री कर दिया। अब इस हिस्से में सारी की सारी अपनी एससी समुदाय की जनता रहती है। क्या इनके मत नहीं है? बहरोड के नहीं है, इनको परिसीमन में क्यों शामिल नहीं किया? अब इनको वार्ड 39 में चेप रहे हैं जो परिसीमन के बाहर के स्थित है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कुल मिलाकर अपने चहेतों को बना रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा विषय है, जहाँ इनके लोग खड़े हुए हैं वहाँ तो ये लोग सही कर रहे हैं सब कुछ, वहाँ तो सब कुछ सेट हो रहा है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें सारे इस हिसाब से डालने के लग रहे हैं वोटों को। अब बहरोड में कोई भी मतदाता किधर भी रह रहा हो और इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये वोट हमें दे सकता है, उसके वोट को दूसरी जगह से उठा करके अपने वार्ड में शामिल कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्या किया है कि इन्होंने परिसीमन, जैसे अब 41 नंबर वार्ड है, कमल का जो वार्ड है, इस वार्ड में आप अचंबा करोगे देखने के लिए। सबसे बड़ा विषय है कि इसके घर से ये वार्ड शुरू होता है, चारों तरफ घूम के आने के बाद में बिल्कुल इसके घर की दीवार से दीवार लगते हुए घर को छोड़ करके दूसरे वार्ड में पहुंचा दिया। ऐसा क्या कर रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो कि हमारे पास लोकतंत्र का गला घोट देंगे? ऐसे गला नहीं घोटेगा। ये आवाज़ दूर तक जाएगी, जनता की आवाज़। जिताने और हराने का काम जनता का होता है, आपका नहीं होता है। आप तो वार्ड बनाकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन जनता तैयार बैठी है आपको चित करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, अब इधर देख लीजिए, एक पार्षद जो पूर्व विधायक जी का चहेता था, पूर्व विधायक जी ने क्या नहीं किया उसके लिए क्या नहीं किया। तब भी उसको बीच राह में छोड़ करके भग के आ गया। आने के बाद में आपके ही कार्यकर्ता उसको वार्ड का परिसीमन करा के दे रहे हैं और आप उसका परिसीमन करके दे रहे हो, और जब वो उसी का ही नहीं रहा तो आपका कहाँ से हो जाएगा वो। दूसरा विषय ये है कि जितने भी आपने राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल एजेंट बना रखे हैं, ये आपको अंधेरे में रख रहे हैं, वास्तविक तस्वीर कुछ और है। ये सारे के सारे आपको कार्य करने से रोक रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट बन के बैठे हुए हैं। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नगर परिषद की दुर्दशा देख लीजिए, नगर परिषद में क्या हो रहा है, कमिश्नर को काम नहीं करने दे रहे जा रहा। आपने वहाँ पे अपना एजेंट प्रवीण बना के बैठा रखा है, सारे टेंडर देना, किसको काम देना किसको नहीं देना, सारा काम वो करता है। कमिश्नर तो औपचारिकताओं के रूप में सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बैठा हुआ है। दूसरी बात की जाए, नगर परिषद का क्या हाल हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? टेंडर कहीं और जा रहा है, पैसा कहीं और लग रहा है। सड़कें फूटी पड़ी है, नाले कचरे से भरे पड़े हैं, कचरा सड़कों पर बिखरा पड़ा है, सारी दुर्व्यवस्थाएं हो रही है। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि आवारा पशु देखिए, आप टेंडर दे करके कागजों में पैसा खा रहे हो, काम कर नहीं रहे, क्योंकि आपका जो एजेंट बैठा हुआ है, ऐसी क्या स्वार्थ है आपकी इससे, जो आपको पूरे बहरोड में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर दूसरा मिल नहीं रहा, इसी को आपने लगा रखा है यहाँ पे। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ है इसमें स्वार्थ। कमिश्नर बेचारा खुद कह रहा है कि भाई मैं तो क्या करूं, विधायक साहब जैसा करवाते, इसी से करवाते, जो भी काम करो तो प्रवीण से करवाओ। तो सीधी सी बात है। अब मुख्य सड़क की बात देख लीजिए, विधायक ने क्या किया है? कुछ नहीं, कहता है स्वीकृत करवा दी। अरे स्वीकृत करवा दी तो कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा गड्ढे खुदे हुए हैं, लोग परेशान खा रहे हैं, धूल मिट्टियाँ उड़ रही है, कम से कम खेरा तो डाला रहे। क्या विधायक निधि का 1 रुपये भी नहीं है तेरे पास? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं डलवा सकता आप हैं? अब फिर भी वो भी अपने एसएचओ साहब की पहल से ही चौराहे पर इंटरलॉक टाइल डली। जब भी कानून ने ही करवाया काम, आप क्यों बैठे हो? आपसे नहीं होता तो छोड़ो इन चीज़ों को। पानी की समस्या बनी हुई पूरे बहरोड शहर में, पानी की व्यवस्था के नाम से कोई नहीं है। अभी तो फिलहाल के कार्यकाल की चिंता नहीं है, अगले 5 साल की चिंता हो रही है। अब कैसे भी करके अगले के बारे में सोचो। जनता ने इसके लिए चुना है, आप इस दायित्व को निभाओ, आप इस दायित्व को पूरी तरह से निभाने की सोचो। दूसरी बात, मैं पूरे आश्वस्त रूप से कह सकता हूँ कि जसवंत नाम के पेड़ को बहरोड में हमने लगाया था, मेरे परिवार ने लगाया था, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस पेड़ को हम ही फाड़ के फेंकेंगे। भूल गए आप वो दिन जब 2004 में आप जब अपराधी राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में खस के आए थे, हमारे पास गुडलिया चल के आए। अब के चुनाव में आप हमारे पास गुडलिया चल के आए, क्या साबित करना चाह रहे हो? हमने आश्वासन दिया था आपको, हमारे परिवार ने आपको आश्वासन दिया था, आपने कहा था कि मैं पूरी तरह से निष्ठा से काम करूँगा। तो इस प्रकार से मैं कहना चाह रहा था कि जो अव्यवस्थाएँ जो बहरोड में फैली हुई हैं, और इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलना था। परिसीमन भी गलत हुआ है, जनता का कार्य भी नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इसी विषय से मैंने आपको सबको यहाँ बुलाया।